ईरान दुनिया के नक्शे पर एक पुराना, एक जिंदा मुल्क, जिसकी पहचान कभी फारस के नाम से थी। ईरान वो सभ्यता जो दुनिया के मिजाज के उलट मॉडर्निज्म का चोला छोड़कर इस्लामी रूढ़ियों में लौट गई। उन्नीस सौ 1979 में ईरान पर इस्लामी लिबास लादा गया, मजहबी मर्जी थोपी गई, नाफरमानी की गुंजाइश छीनी गई। लेकिन ये बंदिशें थी, गुलामी नहीं। कट्टर हुकूमत ने भी इतनी तो आजादी दी कि दूसरे मजहब भी धड़क सके। ईरान की ऐसी हर तारीख का गवाह है तेहरान, 90 लाख आबादी का शहर, उसकी राजधानी, उसका पावर सेंटर। लेकिन 28 फरवरी की रात एक धमाके ने ईरान से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली, उसका सुकून छीन लिया। अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। पहला निशाना तेहरान था, जहां से उन्हें सीधी चुनौती दी जाती थी। मरता क्या ना करता, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें दाग दी। इसकी कीमत भी तेहरान ने चुकाई। हमले की सुबह तेहरान को काले धुएं ने ढक लिया। आग की लपटें थीं, धुएं का गुबार था, उस धुएं में बारूद की बू थी। Everyone is on edge. Honestly, there has been so much destruction and many setbacks. So many people have been killed, all the innocent children who have been slaughtered. We are very shocked and very angry. सेंट्रल तेहरान से धमाकों की आवाजें आ रही थी, मिसाइलों की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी। तेहरान दहल रहा था। जंग के दूसरे रोज अमेरिका इजराइल के हमले ऐसे थे मानो तेहरान को मिट्टी के ढेर में बदलने की कसम उठा ली हो। दुश्मन का टारगेट सरकारी इमारतें थीं, जहां खामनेई हुकूमत के खंभों और आईआरजीसी कमांडरों की मौजूदगी के निशान थे। लेकिन अमेरिका इजराइल के कई निशाने गलत बैठे। इसे तेहरान के लोगों ने भुगता, घर गंवाए, अपनों को गंवाया। The dust, there's so much dust coming from here, so I told to my husband, maybe the bomb is the fall down from the rockets is from us, from our building. So I'm afraid. It's so sad for what's happening. खामनेई के बाद जूनियर खामनेई आए, लेकिन मौत का खौफ नहीं चला। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 3 हफ्तों की जंग में ईरान में 4000 जानें जा चुकी हैं। इनमें 2000 से ज्यादा आईआरजीसी के सिक्योरिटी पर्सनल हैं। बाकी 2000 जानें आम ईरानियों की गई हैं। इनमें भी 300 से 400 छोटे बच्चे हैं। तकरीबन 18000 लोग जख्मी हुए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक ईरान में 70,000 नागरिक ठिकाने तबाह हुए हैं। 800 से ज्यादा मेडिकल सेंटर और स्कूल कॉलेज भी मिसाइलों ने तहस नहस कर दिए हैं। ये धमाके और बारूदी बादल बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों का सारा जोर तेहरान को तोड़ने पर है। तेहरान में 4 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। हर इमारत के पास कोई सरकारी इमारत है। उसके पास रहना मतलब मिसाइल की रेंज में आना, मतलब हमला, मतलब मौत। ये जंगी जुनून सिर्फ जाने ही नहीं ले रहा, तेहरान का वजूद, उसका इतिहास, उसकी पहचान मिटाने तक पहुंच गया है। तेहरान का शाहयार, वो संगमरमरी टावर जिसे पहलवियों ने बनाया। 1979 में खुमैनी खामनेई ने भी इसे तोड़ा नहीं, बल्कि आजादी टावर का नाम दिया। यहां भी धमाके हुए, मिसाइलों के टुकड़े तेहरान टावर और कजार राजवंश के गोलिस्तान पैलेस की दीवारों से भी टकराए। ईरान को जो अपनी सभ्यता पर, अपनी पूरी सिविलाइजेशन पर जो एक गर्व है कि मैं एक सिविलाइज्ड पुरानी सिविलाइजेशन हूँ,
वो पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती है। ये जताने के लिए, मैसेज भेजने के लिए कि वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो पूरी की पूरी जो धरोहर है, पूरी जो सिविलाइजेशन है, वही ख़त्म कर पाएंगे या करेंगे। वो मुश्किल लगता है, लेकिन असर बहुत पहुँचेगा। और मैसेजिंग भी है और एक तरह से ईरान को जताना भी है कि तुम हमसे बच नहीं पाओगे, तुम और तुम्हारी सभ्यता भी वो हमारे टारगेट पर है। हमलों में ईरान के 56 हेरिटेज ढांचे डैमेज हुए हैं। अकेले तेहरान में 19 स्मारकों को नुकसान हुआ। गुलिस्तान पैलेस यूनेस्को की विश्व विरासत है। हमलों से तेहरान का ग्रैंड बाजार भी नहीं बच सका। लेकिन इसी तेहरान की एक और तस्वीर है जो बारूद की गर्द में ढकी हुई है, जो दुनिया तक पहुंच नहीं पा रही है। सेंट्रल तेहरान को छोड़ दें तो नॉर्थ तेहरान, साउथ ईस्ट और वेस्ट तेहरान इस जंग से परेशान तो हैं, पर डरा और सहमा हुआ नहीं है। ईद और नौरोज से पहले इसे तेहरान की रौनक तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, सड़कों और बाजारों में बेफिक्री थी। कहीं से नहीं दिखता कि इस शहर पर दिन रात मौत बरस रही है। Ramadan in this city during war. Despite war on Ramadan, since the first day of the war, which was less than a week ago, we haven't seen any incidents of panicking or excessive shock. बाजार में हर तरह की दुकानें, उनमें सामान भी सारे, कीमतों में कोई उछाल भी नहीं, बल्कि कई चीजें पहले से सस्ती हैं। मानो ईरान को जंग का अंदाजा था, सब जुटा कर रख लिया। War conditions in Iran, I have to record a video related to the war conditions in Iran in the Ramadan. So I decided to secretly check the shelves at a local supermarket to see if people cleared them out during the first week of the war. But honestly, and as you can see here, all of the stores across the city were fully stocked.